Hello students, today we are going to start integration of complex variable. Here first topic is line integration. In AK2 syllabus it is last module of your engineering mathematics 2. Let's check here the definition of complex integration. The concept of real line integration is extended to that of complex line integral. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही एक्सटेंड किया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए या कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए यहाँ पर. इन केस ऑफ रियल इंटीग्रेशन, जनरली रियल इंटीग्रेशन के में किस तरह का फंक्शन या इंटीग्रल लेते हो आप? a to b f(x) dx. द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इज अलोंग द x एक्सिस. अब यहाँ पे क्या चेक किया हमने? dx, x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो पाथ क्या रहेगा इंटीग्रेशन का? x के अलोंग, यानी x इज इक्वल टू a to b. इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ गया, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आ गया z1 to z2 f z dz. द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन कैन बी अलोंग एनी कर्व. अब z किस पे डिपेंड था हमारा? यहाँ पे z इज इक्वल टू z1 टू z इज इक्वल टू z2. z बेसिकली आपके दो वेरिएबल x और y से मिलके बना होता है. तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटीग्रेशन है, या तो हम करेंगे x के अलोंग या फिर हम करेंगे y के अलोंग. ये सेम कॉन्सेप्ट आप लास्ट सेमेस्टर वेक्टर्स में यूज़ कर चुके हो. टू वेरिएबल्स को हमने सिंगल वेरिएबल में चेंज किया था बाय यूजिंग एनी पाथ. पाथ जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है, या कुछ भी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन गिवन होगा आपको कि इस पाथ के अलोंग इस लिमिट को चेंज करना है. तो द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन कैन बी अलोंग एनी कर्व फ्रॉम पॉइंट z इज इक्वल टू z1 टू z इज इक्वल टू z2. बट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ इफ एफ जेड इज एनालिटिक. इसकी प्रॉपर्टी है कि पाथ के अलोंग इंटीग्रेशन का आंसर सेम आएगा, आप चाहे क्लॉकवाइज ले या फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज ले. तो चेक करते हैं इवेल्युएशन ऑफ लाइन इंटीग्रल. हमारे पास एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी होता है, और z इज इक्वल टू क्या है? x प्लस आई वाई. तो हमने डी जेड में क्या लिखा? डी एक्स प्लस आई डी वाई. हमें जनरली इंटीग्रेशन अब गिवन होगा z की फॉर्म में, तो एफ जेड इज इक्वल टू अब क्या हो गया? u प्लस आई वी डी एक्स प्लस आई डी वाई. u और v एफ जेड इक्वेशन में ऑलरेडी गिवन होंगे. तो यहाँ पे क्या किया हमने? रियल और इमेजनरी पार्ट्स को सेपरेट किया है. Hence the evaluation of line integral of complex function can be converted to the evaluation of two line integral of real function. तो कॉन्सेप्ट सेम है. रियल फंक्शन का इंटीग्रेशन जिस तरह से आप करते हो वैसे ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन भी हम करेंगे. करना क्या है? या तो पूरे इंटीग्रेशन के पाथ को x में चेंज करेंगे या फिर y में. फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे चेक करो, z इज इक्वल टू, पहले हम लिमिट यहाँ पे चेक कर लेते हैं. मान लीजिए गिवन है 2, तो इसकी लिमिट क्या होगी? लिमिट क्या होगी इसकी? 2 और 0. ये तो याद होगा स्टूडेंट्स आपको. ये है हमारी x रियल एक्सिस, y को हम क्या बोलते हैं? इमेजनरी एक्सिस. ठीक है. तो यहाँ पे हमें z इज इक्वल टू 2 गिवन है, यानी कि x एक्सिस पे 2 है, y यहाँ पे क्या होगा? 0. इन केस z इज इक्वल टू मान लीजिए 2i है, तो इसकी अगर आप लिमिट्स फाइंड करना चाहें लोअर लिमिट और अपर लिमिट की तरीके से, अगर z इज इक्वल टू 2i गिवन है तो यहाँ पे x की वैल्यू यानी रियल पार्ट 0 है और y इमेजनरी पार्ट 2 है. तो अब आप लिमिट चेक करोगे 0 एंड 2. समझ में आ गया होगा होपफुली. तो अगर रियल है तो x एक्सिस पे गिवन है, y 0 है. अगर इमेजनरी पार्ट केवल गिवन है तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 है और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट 2 है. इसमें i आपको नहीं लेना है, इमेजनरी पार्ट नहीं लेना. इन केस मान लीजिए दोनों ही वैल्यू आपके पास है, ये भी तो पॉसिबल है कि हमें क्या क्या गिवन हो? z इज इक्वल टू 2 प्लस मान लीजिए 3i. तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x एक्सिस का 2 और y का 3. ठीक. तो क्योंकि अब हमें z की फॉर्म में वैल्यूज गिवन होंगी, लेकिन हमें तो करना है x या y के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन है. तो आप लिमिट्स होपफुली अब फाइंड कर लेंगे. कुछ इस तरह के टर्म्स हमें हमेशा मिलेंगे. चेक करें क्वेश्चन, क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन में कोई अलग फॉर्मूला इसमें नहीं है एप्लीकेबल. करना वही है
z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की फॉर्म है, यानी कि x और y दोनों ही मिलेंगे। आप या तो x में चेंज करेंगे, y में चेंज करेंगे, या फिर अनदर पैरामीटर में भी हम इसे चेंज कर सकते हैं। चेक करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इवेल्युएट करना है 0 3 to 2 4। फंक्शन क्या है, 2y प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स 3x माइनस वाई डी वाई अलॉन्ग द पैराबोला x इज इक्वल टू 2t एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3। चेक करें तो अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू t की फॉर्म में गिवन है, y भी हमें t की फॉर्म में गिवन है। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि x को पूरा चेंज कर दे t में, ठीक, और इसी तरह से y को भी फुल्ली चेंज कर दे इस फंक्शन में t में। लिमिट हम चेक कर लेंगे, t की लिमिट अकॉर्डिंगली क्या आएगी। तो पहले हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखो ये पूरा इंटीग्रेशन जो था, तो y की जगह क्या रखा हमने, टी स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 4t स्क्वायर। तो dx क्या हो गया हमारे पास, अगर हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 2t गिवन है, तो dx क्या हो जाएगा 2dt। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने dx की पुट करी t की फॉर्म में। इसी तरह से 3x में हुआ 6t और y में हो गया t क्यूब। इसी तरह से dy अगर आपको फाइंड करना होगा तो dy क्या हो जाएगा हमारे पास 2t और dt। ठीक, होपफुली समझ में आ रहा होगा कि ये कॉन्सेप्ट आप पहले भी यूज़ कर चुके हैं। सॉल्व किया, यहाँ पे आप चेक करते हैं लिमिट्स कैसे हमें फाइंड करनी है। तो लिमिट फाइंड करना हमें क्या करना है, x को हमने t में चेंज किया, y को भी हमने t में चेंज किया, x y की लिमिट्स हमें गिवन थी। तो यहाँ पे देखिए हमने सॉल्व किया हुआ है, इसको चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 2t गिवन है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू x बाई 2। व्हेन x इज इक्वल टू 0, लोअर लिमिट x पे चेंज करिए, x की लिमिट क्या दे रखी है हमें 0 to 2, और y की लिमिट हमें दे रखी है 3 and 4। दोनों में लिमिट रख के चेक करते हैं। x t की वैल्यू क्या है x बाई 2। फर्स्ट टाइम आप रखिए x को 0 तो t क्या आएगा 0। सेकेंड टाइम x को रखेंगे 2 तो t आएगा हमारा 1। तो लिमिट हो गई t की 0 to 1। नेक्स्ट चेक करें, y की भी लिमिट देख लेते क्योंकि हमने x और y दोनों को ही t में चेंज किया है। तो यहाँ पे चेक करें, y हमारा है t स्क्वायर प्लस 3, तो t स्क्वायर क्या हो जाएगा y माइनस 3। तो एक फर्स्ट वैल्यू रखिए y की 3, क्या आया 0। सेकंड वैल्यू रखिए y की 4, तो क्या आया 0 एट 1। तो अब हमारी t की जो लिमिट हो गई वो क्या हो गई 0 एट 1। ठीक, लिमिट चेंज करना समझ में आ गया होगा। t की टोटल लिमिट हो गई हमारे पास 0 से 1 के बीच में। तो जब आपने पूरे इंटीग्रल को t में चेंज कर दिया तो लिमिट भी लगेगी 0 to 1। बाकी इंटीग्रेशन सिंपल है, वैल्यू पुट करिए लिमिट्स की, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और वैल्यू आई 33/2। ठीक, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट चेक करते हैं। इवेल्युएट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर आप सिंगल ये क्वेश्चन अगर आप कर लो तो मेरे ख्याल से 99% क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आप कर पाओगे अगर ये समझ में आ जाता है। देखिए चेक करें, इवेल्युएट करना है आपको 0 से 1 प्लस आई एक्स माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर डी जेड। फर्स्ट पार्ट क्या है हमें देर गिवन, अलोंग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 to z प्लस आई। ठीक, ए पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, अलोंग द रियल एक्सिस फ्रॉम 0 to z इज इक्वल टू 1, देन अलोंग अ लाइन पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम z is equal to 1 to z is equal to 1 plus I. Along the imaginary axis C part में 0 to z is equal to I, and then along a line parallel to real axis from z is equal to I to z is equal to 1 plus I. तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं इसका। Along the straight line z is equal to 0 to z is equal to 1 plus I. हमने यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है ये। तो आपके पास इमेजनरी एक्सिस मालूम है आपको 0y, रियल एक्सिस 0x। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने पूरा फिगर यहाँ पे पहले से बना के रखा हुआ है। तो फर्स्ट चेक करते हैं हम 0 to z इज इक्वल टू 1 एंड I। तो z इज इक्वल टू 0 का मतलब ओरिजिन है, तो x भी 0 और y भी 0। z इज इक्वल टू 1 प्लस आई का क्या मतलब हुआ,
एक्स की वैल्यू, एक्स का कोऑर्डिनेट 1 और वाई का कोऑर्डिनेट भी 1। तो हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से 1 1। तो 0, तो यहाँ हुआ ओरिजिन 1 1 पी पॉइंट है। तो ओ पी ये रेडियस वेक्टर है, यहाँ पे आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू एक्स रहता है। यहाँ पे आप जानते हैं इस चीज़ को कि y इज इक्वल टू एक्स या y इज इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि m की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, पूरे इस इंटीग्रल को x या y किसी एक में आपको चेंज करना है, या आपके ऊपर है आप किस में चेंज करना चाहते हैं। हमने यहाँ पे पूरा इंटीग्रल चेंज किया है x में, ठीक। देखें तो x माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर। तो अलोंग द लाइन, यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करिए, अलोंग द स्ट्रेट लाइन ओ पी जॉइनिंग z इज इक्वल टू 0 एंड p z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, y इज इक्वल टू x है तो dy क्या हो जाएगा, dx के बराबर। हम x में चेंज कर रहे हैं तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 to 1। अब y में चेंज करना चाहो तो y की लिमिट्स भी क्या होंगी, 0 to 1। पूरे इंटीग्रल को हमने x में चेंज किया, ये वैल्यू हमारे पास रिमेनिंग है -1/3 प्लस i/3। कोई डाउट मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं होगा। y इज इक्वल टू एक्स रेडियस वेक्टर सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, ओरिजिन से जाने वाला। सभी को क्लियर हुआ ये? चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, अलोंग द रियल एक्सिस। पहले इसको इस फिगर पे समझ लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे हमारे पास फिगर नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले चेक करते हैं, ये सब हटा दिए जाए। तो नेक्स्ट पार्ट पढ़िए, अलोंग द रियल एक्सिस फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 1, देन अलोंग अ लाइन। पहले आप इसको समझ लो, अलोंग द रियल एक्सिस फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 1, यानी कि 0 से लेके a तक। तो यहाँ पे ये लाइन ये वाली है। एंड देन अलोंग अ लाइन पैरेलल टू इमेजनरी एक्सिस। अब इमेजनरी एक्सिस कौन सा है, y है हमारे पास इमेजनरी एक्सिस, इसके पैरेलल क्या है हमारे पास, AP है, ठीक। AP, इसके बाद हम इस तरह से जाएंगे, ठीक। अलोंग द रियल एक्सिस फ्रॉम z इज इक्वल टू 0, यानी 0 o से लेके a, z1 का मतलब क्या है, z1 यानी कि x का कोऑर्डिनेट 1, y का कोऑर्डिनेट 0 है। एंड देन अलोंग अ लाइन पैरेलल टू इमेजनरी एक्सिस। फिर से आप चेक करो, इमेजनरी एक्सिस हमारी y एक्सिस है, यानी कि OB के पैरेलल यही लाइन कहलाएगी पैरेलल टू इमेजनरी एक्सिस। z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 टू z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, z इज इक्वल टू 1 प्लस आई को हमने अभी डिस्कस किया था, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 एंड 1, ठीक। डन करें इसको, नेक्स्ट पेज चेक करें। अब करना क्या है, पहले हम ओ ए के अलोंग ले लेंगे, फिर हम ए पी के अलोंग लेंगे, और इस कर्व को या इस पाथ के अलोंग हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। चलिए देखें, यहाँ पे एक मिसप्रिंट था, अलोंग द पाथ ओ ए आप लिखिए। ओ ए के अलोंग हमारा क्या है, y 0 है तो dz हमारा dx बचा, x रहेगा वेरी करेगा 0 to 1। तो ओ ए पाथ के अलोंग हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई ये। नेक्स्ट हमने अभी लास्ट पेज पे चेक किया है, पहले हम ओ ए के अलोंग चलेंगे और उसके बाद हम चलेंगे ए पी के अलोंग। अलोंग ए पी क्या थी, पैरेलल टू इमेजनरी एक्सिस, x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब फिक्स वैल्यू चेक करते हो, ये आप ग्रीन्स थ्योरम लास्ट टाइम भी कर चुके हो, इस तरह की वैल्यूज पहले फिक्स कर को चेक कर लो, जो वेरी कर रहा होगा उसके अलोंग आप हमेशा इंटीग्रेशन करते हैं। तो डी जेड इज इक्वल टू आई डी वाई, क्योंकि अब एक्स एक्सिस के पे ना होके ही कहाँ है, y यानी इमेजनरी के पैरेलल, तो y ही वेरी करेगा, तो y वेरी करेगा 0 to 1। पूरे इंटीग्रल को हमने यहाँ पे y में चेंज किया और इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आई। डन। अब हमारा पाथ था ओ ए प्लस ए पी था, तो ओ ए और ए पी दोनों वैल्यूज को आप ऐड कर दीजिए, वैल्यू आई -1/2 प्लस 5/6 आई। डन। चलिए सी पार्ट चेक करें, सी पार्ट में क्या कह रहा है वो, सी पार्ट में क्वेश्चन में है कि अलोंग द इमेजनरी एक्सिस यानी कि ओ वाई, यहाँ पे हमने कहीं पे बी लिखा हुआ है, आप फिगर लास्ट पेज पे जाके फिर से चेक कर लीजिएगा। अलोंग द इमेजनरी एक्सिस एंड देन अलोंग अ लाइन पैरेलल टू रियल एक्सिस, रियल एक्सिस एक्स होती है,
तो इसके पैरेलल ये लाइन बनी है हमारी, ये क्या लिखा है हमने यहाँ पे P पॉइंट। तो अब आपको जो इंटीग्रेशन करना है ओ बी फिर B और P के अलोंग करना है, ठीक है। अब इसको, अब यहाँ तो हम खैर रिवर्स साइड नहीं ले सकते क्योंकि इसने खुद से बता दिया है कि अलोंग द इमेजिनरी एक्सिस, ठीक, ओ बी प्लस और उसके बाद रियल के पैरेलल हमारी क्या है, रियल के पैरेलल हमारी लाइन है बी एंड पी, ठीक है। अभी लास्ट पेज पे जाके आप वापस इसको चेक कर लीजिएगा, फिगर को यहाँ पे क्लियर नहीं बन पा रहा है, तो बाकी होपफुली आपको समझ में आ गया होगा किस लाइन के अलोंग हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये इंटीग्रेशन ओ बी प्लस बी और पी के अलोंग, फिर से देखिए ओ बी के अलोंग जेड एक्स 0 है तो डी जेड ये बचा, वाई वेरी कर रहा है 0 to 1। फिर हमने वैल्यू फाइंड करी इंटीग्रेशन की और अलोंग हमने फिर लिया बी पी अब बी पी के अलोंग y1 डी जेड की वैल्यू डी एक्स आ गई। अब इस केस में x वेरी करेगा 0 to 1, इंटीग्रेशन की वैल्यू -1/2 प्लस i/3। अब टोटल हमें चाहिए था ओ बी पी पाथ के अलोंग, तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग इसको ऐड कर दिया जाए। ऐड करने पे वैल्यू हमारे पास ये रही -1/2 माइनस i/6, ठीक है। ये सिंगल क्वेश्चन अगर आप करते हो तो जैसे 3 पार्ट है इसमें ए बी सी, सभी पार्ट्स ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे अदर क्वेश्चंस के भी इसमें। तो इस क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो होपफुली आगे कुछ प्रैक्टिस कम करनी पड़ेगी आपको क्वेश्चंस करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास किस टाइप का फंक्शन, वैल्यू चेक करते हैं। इवेल्युएट करना है आपको 0 to 1 प्लस आई एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई डी जेड अलॉन्ग द पाथ y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स मालूम है रेडियस वेक्टर और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी मालूम है आपको पैराबोला है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, along the path y इज इक्वल टू एक्स, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स तो dy इज इक्वल टू डी एक्स लिख लीजिए। डी एस जेड की वैल्यू ये x में आप चेंज कर रहे हो तो x की लिमिट हो जाएगी 0 to 1। अब लिमिट यहाँ कैसे फाइंड करोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट से, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को आप सॉल्व कर ले, इंटरसेक्शन पॉइंट से वैल्यू आएगी 0 and 1, ठीक। तो ये तो सिंपल कर्व हुआ हमारा, y इज इक्वल टू एक्स। बी पार्ट में क्या पूछा है, अलोंग द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी भी सिंपल डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, आपको इसमें कुछ अलग से करना नहीं है कि किस पर कर्व के अलोंग क्या जीरो करें, क्या फिक्स करें, क्या वेरी कराएं। या कर्व जब गिवन होते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो डी वाई इज इक्वल टू 2x dx, ठीक है। लिमिट आप फाइंड कर चुके हो फर्स्ट पार्ट में, सिंपली हमने इसमें भी y में चेंज नहीं करके x में चेंज किया। देखो y में चेंज करोगे रूट वगैरह क्या इंटीग्रेशन टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए सिंपल आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लीजिए और वैल्यू पुट करें, अपर लिमिट लोअर लिमिट, आंसर आया 5/6 प्लस i/6। डन। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं सभी और बाकी एग्जांपल्स भी आप इसके थ्रू कर पाओगे। नेक्स्ट देखें, ये क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। या थोड़ा मिस प्रिंट है, मुझे नोट्स के टाइम पे भी थोड़ा देखना पड़ेगा। यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे इवेल्युएट करना है आपको 0 से 2 प्लस आई, मॉड z का स्क्वायर है, यहाँ पे इसको सही कर ले, मॉड z स्क्वायर डी जेड, ठीक है। फिर से जैसे हमने सेकेंड एग्जाम्पल में किया हुआ है, तो रियल एक्सिस फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 to z इज इक्वल टू 2 एंड देन along a line parallel to z is equal to 2 to z is equal to 2 plus I। सेकेंड पार्ट है इसमें, along the line 2y is equal to x। तो इसमें बेसिक ये है कि पहले आप मॉड z का होल स्क्वायर फाइंड कर लें। तो मॉड z का होल स्क्वायर ये रहा, मॉड मतलब अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो मॉड z क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई, ठीक है। याद होगा सभी को, अब तक तो याद हो चुका होगा, अगर भूल गए हो तो मॉड z स्क्वायर फाइंड किया, होल स्क्वायर, रियल पार्ट सेपरेट करो और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट करिए, ठीक।
चलिए चेक करें पाथ क्या रहेगा। z इज इक्वल टू 0, यानी कि z 0 का मतलब ओरिजिन, z2 यानी कि x एक्सिस पे 2 एंड 0, एंड देन अलोंग अ लाइन पैरेलल टू z0 तो आपने अभी चेक कर लिया, और 2 प्लस z इज इक्वल टू 2 प्लस i का क्या मतलब होगा, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2 एंड 1। ठीक है, तो 2 एंड 1 हमने लिए P पर। तो अब आपको करना है OA के अलोंग और फिर करना है AP के अलोंग। तो हमारा कर्व बनेगा OAP, OA के अलोंग y0 dz x वेरी कर रहा है 0 to 2। ठीक है, वैल्यू आई 8/3। नेक्स्ट पार्ट अलोंग AP के अलोंग x2 है, dz i dy है, y अब वेरी करेगा 0 to 1 के लिए। लिमिट्स ध्यान से लगानी है। अब इंटीग्रल को हमने चेंज किया y में, इंटीग्रेशन सॉल्व किया, लिमिट्स अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये हमें पूरा इंटीग्रेशन लेना था किसके अलोंग, OAP के अलोंग। तो इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए अलोंग OA एंड अलोंग AP। आंसर आया 14/3 प्लस 11/3 i। नेक्स्ट कब तो बहुत सिंपल है, 2y इज इक्वल टू एक्स, तो dx इज इक्वल टू 2dy। अब हमने यहाँ पे वापस चेंज कर दिया है y में, आप चाहो तो x में कर लेना। ठीक है, कोई यहाँ पे फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसी में करना है कि इसमें नहीं करना है। जो आप इजीली सॉल्व कर सको ये मानिए कि हमें सिर्फ उसी में करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। इंटीग्रेट करना है x² प्लस ix y, 1 यानी कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1, टू b इज इक्वल टू 2 4 अलोंग द कर्व x इज इक्वल टू t एंड y इज इक्वल टू t²। ये तो सेम वही क्वेश्चन में हो गया लगभग जो हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था। तो अब क्या करेंगे हम, x और y दोनों को किस में चेंज करेंगे, t में। ठीक है, x और y की वैल्यू दे ही रखी है t की फॉर्म में, तो हमने क्या करना है कि इंटीग्रल को पूरा किस में चेंज कर देना है, t में। अब लिमिट हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू t है। ठीक, तो x की पहली वैल्यू क्या है, 1, तो t इज इक्वल टू x लिखिए। x का फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 दे रखा है, 1, तो x 1 रखने पे 1, फिर x को 2 रखोगे सेकंड कोऑर्डिनेट तो क्या आएगा 2, तो इसकी लिमिट आ गई 1 एंड 2। ठीक है, y के लिए भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू t², तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, √y। y की दोनों वैल्यू रखना जरा यहाँ पे। y की फर्स्ट वैल्यू है 1, तो 1 रखने पे तो 1 ही आएगा। सेकंड वैल्यू है 4, तो t सेकंड वैल्यू रखने पे भी क्या आएगा, 2। तो फिर से लिमिट आ गई हमारे पास 1 एंड 2। तो t की लिमिट चाहे x का कर्व हो, चाहे y का कर्व हो, या y इक्वल t² हो, या x इज इक्वल टू t हो, तो दोनों में सेम लिमिट आएगी 1 to 2। ठीक, तो हमने x और y दोनों को t में चेंज किया, लिमिट आई 1 to 2। आंसर -151/5 प्लस 45/4 आई। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली कुछ क्लियर हुआ होगा आपको लाइन इंटीग्रेशन, और थोड़ा हेल्पफुल रहेगा ये आपको प्रिपरेशन करने में। तो यहाँ पे ये है लाइन इंटीग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे एक ही ट्यूब के अकॉर्डिंग इसको, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आप कुछ ये एग्जांपल्स कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन बैंक आपको सेंड किया जाएगा। तो अब इसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के इंटीग्रेशन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है, तो आज इसकी प्रैक्टिस करिए और टेक केयर, स्टे एट होम। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम। थैंक यू स्टूडेंट्स।